God creates that flow when we begin to pour out. देखिए, जब हम अपने आप को उंडेलने लगते हैं, वहां परमेश्वर अपनी बहाव को बनाता है। Not so much in the public place, but when we pour out in the private place. देखिए, जब हम लोगों के भीड़ में रहते हैं, परमेश्वर वहां उंडेलने का काम नहीं करते। कहां परमेश्वर उंडेलते हैं? हमारे उस गुप्त स्थान के अंदर। And oftentimes that flow represents revival in our और life. देखिए, और कई बार वो जो बहाव उस गुप्त के कमरे से निकलता है, उसको कहा जाता है बेदारी, उसको कहा जाता है जागृति। The waters are flowing, the oil is flowing, the anointing is flowing. देखिए, वहां क्या होता है? वो पानी बहता है, वहां वो तेल बहता है, वहां वो अभिषेक बहता है। But there is an important key that I did not mention last session. और पिछले सेशन में एक मुख्य चाबी है जिसका मैंने आपसे वर्णन नहीं किया। As long as there was capacity, देखिए, जब तक वहां क्षमता थी, there was a flow. वहां बहाव था। That's how God works. ऐसे परमेश्वर काम करता है। The more capacity we have, the more God is able to flow in our life. देखिए, जितना हमारे जीवन में क्षमता होता है ना, उतना ही परमेश्वर बह सकता है। So to steward the revival that God is bringing into our lives, into our city, we need to continually increase the capacity. और देखिए, वो बेदारी को जो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे शहर में ला रहा है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है? अपना क्षमता को बढ़ाना है। Because oftentimes we ask the Lord for increase. देखिए, कई बार क्या होता है? हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ाना। How many of you are believing God for increase? कितने लोग परमेश्वर के ऊपर बढ़ोतरी के लिए विश्वास करते हैं? And we ask God, God, bring the increase in our life. और हम कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में उन्नति लाना, मुझे बढ़ाना। But the Lord says, first I have to increase your capacity. परंतु परमेश्वर कहते हैं कि पहले मुझे तुम्हारे क्षमता को बढ़ाना है। Because if I pour increase without capacity, you will not be able to handle it. और देखिए, अगर मैं उस बढ़ोतरी को बिना क्षमता के तुम्हें दूं, तो तुम उसको टिका नहीं पाओगे। Which means we constantly need to be increasing our capacity in life. इसका मतलब क्या है? कि अपने जीवन में हमको अपना क्षमता प्रतिदिन बढ़ाते रहना है। Amen? आमीन। And it's interesting when God led the children of Israel out of Egypt. और देखिए, और ये खास बात है कि जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल रहे थे, He begins raining bread. वो जो है रोटी की वर्षा करता है। And the first thing they do when they get the bread is they say, what is this? और देखिए, पहली बार जब रोटी गिरता है, वो कहते हैं, देखो क्या है ये। Because that's what manna means. What is it? और देखिए, मन्ना का अर्थ यही है, क्या है So ये। oftentimes God will give us the answer and we don't even know what it is. और देखिए, कई बार परमेश्वर उत्तर देते तो हैं, परंतु हमको पता नहीं होता क्या है ये। But He says, every morning you are going to gather. परंतु वो कहता है कि हर सुबह तुझे जमा करना है। Every morning you have to gather. हर सुबह तुम्हें जमा करना पड़ेगा। Every morning there has to be fresh bread in your life. हर सुबह ताजा रोटी होना है तुम्हारे जीवन में। If you try to save yesterday's bread and use it today, it is not going to work. और कहता है इस प्रकार से कि कल की रोटी को अगर तुम बचाओगे और आज खाने का प्रयास करोगे, तो वो काम नहीं करेगा। See, this is what the church is doing. और यही कलीसिया कर रहा है। It's trying to take yesterday's bread and use it today. कलीसिया कल की रोटी लेके आज खाने का प्रयास कर रहा है। But what the church needs is fresh bread in our देखिए, life. कलीसिया को क्या चाहिए? ताजा रोटी चाहिए। And amen? आमीन। Fresh bread. ताजा रोटी। Isn't it interesting when God tells Abraham, I want you to take now your only son and go up the mountain and sacrifice him. और देखिए, जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तेरा एक लौता बेटा को लेके उसको पहाड़ में ले जा, बलिदान कर, कितना एक मनोहर बात थी। Abraham hears God. अब्राहम परमेश्वर को सुनता है। He goes up the mountain. वो पहाड़ के ऊपर जाता है। He's operating according to the revelation that God gave him
in the down of the mountain, और पहाड़ के नीचे जो प्रकाश परमेश्वर ने उसको दिया, उस प्रकाश के मुताबिक वो आगे बढ़ रहा he है। gets up to the top of the mountain. वो पहाड़ के ऊपर जाता है He ties Isaac to the altar, और इसहाक को वो वेदी में रखता है and he takes the knife, और चाकू लेता है and he's getting ready to move in yesterday's revelation. और कल के प्रकाशन में वो चाकू मारने के लिए तैयार होता है। And God says, Abraham, और Abraham. फिर परमेश्वर कहता है अब्राहम अब्राहम। Now, what do you think would happen if Abraham wasn't listening to God that day? और देखिए क्या होता अगर अब्राहम उस दिन परमेश्वर को ना सुनता तो Killing the future, भविष्य को वही मार देता। killing everything that is wrapped up in Isaac. देखिए इसहाक के अंदर जो कुछ भी बसा था ना, सबको वो उसी दिन मार देता। It's true because it was past revelation, देखिए सच बात है कि वो अतीत का प्रकाशन था, but it wasn't relevant for that moment परंतु उस क्षण के लिए वो प्रकाश काफी नहीं था, because God was trying to give Abraham some fresh bread. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को कुछ ताजा रोटी उस दिन देना चाहता था। And because he wasn't listening to God, because he was listening to God, then he was able to move in new revelation. और देखिए क्योंकि वो परमेश्वर को सुन रहा था, इसीलिए उस प्रकाश के अंदर वो प्रवेश कर पाया। And because of that, और इसके कारण the son was spared. ये बच्चा बच गया। He turns over to the side, वो उस तरफ देखता है, and God has greater revelation for him. परमेश्वर के पास उसके लिए बड़ा प्रकाश था। So we need to continually be moving in fresh revelation and fresh bread. देखिए इसीलिए हमें ताजा रोटी, ताजा प्रकाश के अंदर जीना बहुत ही जरूरी है। And when God starts raining down this bread, he says, I want you to gather every morning. और देखिए वो कहता है कि ताजा रोटी हर दिन गिरेगा, मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन उसे जमा करो। And this is found in Exodus chapter 16. और देखिए ये निर्गमन उसका 16 में पाया जाता है। And God says something important in that chapter. और उस अध्याय में परमेश्वर कुछ खास बातों को कहते हैं। He says, you are going to gather according to your capacity. और परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा क्षमता जितना है ना उतना ही जमा करना। He said, if you want little, वो कहता है थोड़ा खाते हो तो, if your capacity is little, तेरा क्षमता थोड़ा है तो that's what you're going to get. उतना ही मिलेगा तुझे। If your capacity is greater, तेरा जो है क्षमता बड़ा है तो that's what you're going to receive. यही पाओगे तुम। So ask the person next to you, how is your capacity? अपने बाजू वाले को देख के पूछो तुम्हारा क्षमता कितना है। He says you're going to gather according to your वो appetite. कहता है कि जितना खा सकते हो उतना ही जमा करना। And if you have big capacity, you're going to get more. और अगर तेरा क्षमता बड़ा है ना, बड़ा पाएगा तुम। If you have little capacity, you're going to get less. छोटा क्षमता है तो छोटा ही पाओगे। But you're going to receive according to your capacity. परंतु तुम अपने क्षमता के अनुसार पाओगे। That's why Elisha told that woman, don't gather a few vessels. और इसीलिए उस महिला को जो है उस भविष्यद्वक्ता ने कहा कि कम बर्तन जमा मत करना। He says you need to increase your capacity. वो कहता है उससे कि तुम्हें अपना क्षमता बढ़ाना है। And I will continually flow where there is capacity. और जहां क्षमता है वहां पे मैं बहता रहूंगा कहता है। As soon as the capacity stopped, the oil stopped flowing. जिस समय क्षमता खत्म उस समय तेल बहना भी बंद हो गया। That's what happens in revival. जागृति में यही होता है। Everybody gets satisfied with that moment. देखिए उस क्षण सब जो है खुश होते हैं, And God says there's no more capacity. परंतु परमेश्वर कहता है कि इनका क्षमता देखो खत्म हो गया, So there's no more flow. इसीलिए अब बहाव नहीं है। But if you keep creating capacity, परंतु क्षमता बढ़ाते रहोगे ना, I'll keep supplying oil. देखिए वो तेल देता रहेगा। If you keep demanding capacity, I will keep releasing oil in your और life. देखिए आप अगर बहुत क्षमता की चीजों को रखोगे ना उतना ही तेल बह कर जाएगा। So according to your demand, तुम जितना चाहते हो उसी के अनुसार I'll supply. मैं दूंगा। मैन वाओ। So let me ask you something. What are you demanding from God? और मैं पूछूं आपसे कि क्या आप परमेश्वर से चाहते हैं?
Amen? Not in a bad way. देखिए बुरे तरीके से नहीं, But what demand have you put upon परंतु God? परमेश्वर के सामने आपने क्या किन विषयों को रखा है What have you said? God, I have an appetite. और आपने कैसे कहा है कि प्रभु मेरा ये भूख है, I have an appetite for your peace. I have an appetite for your joy. I have an appetite for your healing. I have an appetite for your release. When you have an appetite, God releases unto देखिए you. अगर आपको कहना है प्रभु आपकी शांति के लिए मुझे भूख है, आपके आनंद के लिए भूख है, आपके छुटकारे के लिए भूख है, और जहां वो भूख होती है ना वहां परमेश्वर आपके क्षमता के अनुसार आपको देता है। Hallelujah. हालेलुया। So when Elisha tells the woman, gather vessels, but don't gather a few. और देखिए जब एलिया कहता है उस स्त्री को कि तुम बर्तनों को जमा करना पर कम बर्तन जमा मत करना, He's telling her, as much as you prepare, वो कहता है कि जितना तुम तैयारी करोगे I will provide. मैं दूंगा उतना, I will मैं provide. दूंगा उतना, I will मैं provide. दूंगा उतना। So you decide and determine the size of your miracle. और अब जो है तुम इस बात को ध्यान दो कि तुमको कितना बड़ा चमत्कार चाहिए। Amen? आमीन। Jesus said it like this: Blessed are they which hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं क्योंकि उनको तृप्त किया जाएगा। The problem we have is that people are already filled. और देखिए समस्या क्या है पता है, लोग पहले से ही भरे पड़े हैं। And what did Elisha tell the woman when they're filled? और देखिए उस महिला को क्या कह सकते हैं जब वो भरी पड़ी है, Set them aside. कहना है तो इसे हटाओ, Move them over here. उसको इधर जमा कर दो, You need to set them aside. तुमको अभी जो है बाजू में होना है। If they're already filled, अगर तुम भरे हुए तो, move them aside. अगर कोई भरा पड़ा है उनको हटा दो, Because as long as there's capacity, क्योंकि जब तक वहां क्षमता है God will keep filling your life. परमेश्वर तेरे जीवन को भरता रहेगा। As long as there is emptiness, देखिए जब तक खालीपन है ना God will continue to fill in your life. परमेश्वर तुझे भरता रहेगा, That's why you have to continue to create capacity. और इसीलिए तुमको अपना क्षमता बढ़ाना है। That's why if you go to church and you sit next to somebody that's on WhatsApp, और देखिए अगर आप कलीसिया में बैठे हुए हो और कोई आपके बाजू में व्हाट्सएप चला रहा है तो you need to set them aside. आपको उनको साइड कर देना है। Leave them on that side and you go over here and say, I want to get filled from God. और देखिए आपको उनको बाजू में कर देना और कहना है कि नहीं मैं तो इधर बैठूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर से भरना है। Amen? आमीन। And we saw how she shut the door. और हमने देखा कि कैसे उसने दरवाजों को बंद किया। So there are many things that you're going to have to keep out so that you can keep receiving from God. और देखिए हमने सीखा कि कुछ बातें हैं जिनको हमको बाहर करना है ताकि उस कमरे के अंदर हम परमेश्वर से भर पाए। Because when God is moving and flowing, क्योंकि जब परमेश्वर चलन करता है, जब परमेश्वर बहता है, you have to shut out the pride. आपको घमंड को बाजू में करना You है, have to shut out the jealousy. आपको डाह की बातों को आपको दूर करना है। You have to shut out the competition. देखिए किसी के साथ कंपटीशन करना, इसको आपको दूर करना है। You have to shut out the desire to be for reputation. देखिए अपने नाम के लिए कुछ करना, इन बातों से आपको दूर होना है। These are ways that you steward the revival that God is bringing into your life. देखिए इस प्रकार से आप उस बेदारी को बचा सकते हैं जिसको परमेश्वर आपके जीवन में भेजता है। So this evening I want you to turn with me to Mark chapter 10. और आज के इस शाम मैं चाहता हूं कि आप खोले मरकुस उसका 10। And we're going to begin reading in verse 46 to 52. और हम 46 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे। The Gospel of Mark chapter number 10, मरकुस उसका 10 verse 46 to 52. 46 से लेकर 52 तक। So in the previous message we saw the importance of desperation. और पिछला संदेश में हमने सीखा कि कैसे हमको व्याकुल होना है, व्याकुल होने का महत्व, And the part desperation plays in और revival. देखिए ये व्याकुलता जो है कहीं ना कहीं जागृति में इसका एक प्रमुख भाग है। Now we're going to look at disruption. और अब जो है हम दिखेंगे अड़चन।
Because when God brings revival into your life, your church, your city, everything in your life will be disrupted. क्योंकि जब परमेश्वर जागृति को आपके शहर, आपके कलीसिया में भेजेगा ना, सब जगह जो है अड़चने आएंगी. Nothing is ever going to be the same. हर बातें एक जैसे नहीं रहेंगी. And you have to understand when things get disrupted, God is working in your और आपको life. जानना है कि जब अड़चने आती है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है. So let's begin reading in Mark chapter 10 verse 46. और मरकुस उसका 10 का 46 से हम पढ़ें. Now they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples and had a great multitude. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ा भीड़ यहूदों से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था. Tell somebody Jesus is on the move. और देखिए, किसी से कहें यीशु अपना चलन कर रहे हैं. Jesus is on the move. यीशु चलन कर रहे हैं. Jesus is on the move. यीशु चलन कर रहे He's हैं. on his way to Jerusalem. वो यरूशलेम की ओर नहीं जा. And this will be the last time that he is passing by Jericho. और वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और ये आखिरी बार वो यरीहो से पार हो रहे हैं. So tell the person next to you, don't miss your opportunity. और इसीलिए किसी को देख के कहे कि अपना अवसर को मत गुमाना. Don't miss your opportunity. अपना अवसर को मत गुमाना. When Jesus is passing by, you cannot be on Instagram. देखिए, जब यीशु आपके वहां से गुजर रहा है, आप इंस्टाग्राम में बिजी नहीं हो सकते. When Jesus is passing by, you cannot be on Snapchat. देखिए, जब यीशु आपके वहां से गुजर रहा है, आप स्नैपचैट करे नहीं बैठ सकते. When Jesus is passing by, it is a Kairos moment that can change everything in your life. देखिए, जब यीशु वहां से गुजर रहा है, वो एक काइरोस टाइम है, काइरोस समय है, जो तेरे पूरे जीवन को, तेरे मंजिल को बदल सकता है. How many of you need something to change in your life? कितने लोगों को कुछ चाहिए जो तेरे जीवन के अंदर बदलना है? Amen. Amen. And when he heard, और जब उसने सुना, जब उसने सुना, he cannot see, वो देख नहीं सकता, but he can hear. परंतु वो सुन सकता है. He cannot see, वो देख नहीं सकता, but he can पर hear. वो सुन सकता है. Interesting. बहुत ही मनोहर बात है. Aren't you happy God doesn't allow everything in life to break down at the same time? देखिए, परमेश्वर सारी चीजों को नीचे एक समय में नहीं करता. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus! और जब उसने यीशु नासरी के बारे में जो है सुना कि वो यहाँ से पार हो रहा है, उसने कहा, यीशु. He said, Son of David, have mercy on me. उसने कहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर तरस खा. Then everybody around him told him, keep quiet. और सबने उसको देखा, कहा, चुप हो जा भाई, शांत. You're praising him too loud. तुम बहुत ज्यादा चिल्ला के उसकी स्तुति कर रहे हो. You're dancing too much. ज्यादा नाच रहे हो. You're lifting your hands too ज्यादा much. अपना हाथ उठा रहे हो. You're praising him. ज्यादा स्तुति कर रहे हो. This is disrupting my life. ये मेरा जीवन में परेशानी कर रहा And है. I am uncomfortable. मैं इसमें जो है मेरे को आराम महसूस नहीं हो रहा है. They warned him to be quiet, but he cried out all the more. और उन्होंने उसको चुप कराना चाहा, परंतु वो और भी जोर से पुकारने लग गया. Amen? आमीन. The more people tell you to be quiet, जितना लोग कहे कि तुम चुप हो जाओ, the more you need to cry out for उतना him. ही ज्यादा चिल्लाना है. So Jesus और यीशु stood still वहां ठहर गया and commanded him to be called. और उसने आदेश दी कि वो आए. Can you imagine Jesus stopped in the middle of the road और आप सोच सकते हैं, यीशु सड़क के बीच में रुक गया and said, come here. और वो कहता है, आओ.
He said, "Come वो here." कहता है आओ. Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying, "Rise, be of good cheer. He is calling you." तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ, और उन लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बंद, उठ, वो तुझे बुलाता है. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आ गया. So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" और यीशु ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं. The blind man said, "Rabbi, that I might receive my sight." और उस पर वो कहता है कि हे रबी कि मैं देखने लगूं. Then Jesus said to him, और फिर यीशु ने उससे कहा, "Go your way. चला जा तेरे रास्ते, Your faith has made you whole." तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. He said, "Go your way. वो कहता है तू अपने रास्ते जा, Your faith तेरा विश्वास ने has healed you." उसने तुझे चंगा किया है. And immediately, और उसी समय, tell the person next to you, immediately. और जो है किसी को देखे कहे तुरंत, Immediately. तुरंत. Anybody need an immediately in the room? किसी को जो है तुरंत कुछ चाहिए. Not tomorrow, कल नहीं, not next week, अगला हफ्ता नहीं, not next month, अगला महीना नहीं, but immediately. तुरंत, Right now. इस समय, Right now. इस समय Something can happen in my कुछ life. मेरे जीवन के अंदर हो सकता है. तुरंत, Right now. तुरंत God can bring healing in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकट हो सकते हैं. Right now. तुरंत God can release destiny in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में अपने मंजिल को प्रकट कर सकते हैं. Right now. तुरंत God can work a miracle in my life. परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर अपना चमत्कार कर सकते Not हैं. tomorrow, कल नहीं, but right now. परंतु इसी समय God can change my family. परमेश्वर मेरे परिवार को बदल सकता है. Right now. इसी समय The Lord can start moving in this place. प्रभु इस स्थान में चलन फिरन कर सकते हैं. And immediately और उसी समय he तुरंत received his sight वो देखने लगा and followed Jesus. और वो यीशु के पीछे हो लिया. I want to talk to you about the importance of disruption. और देखिए आज जो है अड़चनों का क्या महत्व है, मैं इस विषय में बोलना चाहता हूं. Because when God moves, it will disrupt everything. क्योंकि जब परमेश्वर चलन करते हैं ना, सबको परेशानी होगी. Let's pray. प्रार्थना करें. Father, we thank you for your word tonight. पिता, आज के इस रात के आपके वचन के लिए धन्यवाद. Disrupt us. प्रभु आज हमें परेशान करे. Disrupt our thinking. आज के रात हमारे सोचों को परेशान करे. Disrupt our theology. हमारे थियोलॉजी को परमेश्वर परेशान करे. Disrupt everything in our life ओ प्रभु हर एक चीज जो है उसको परेशान करे, so that we can receive a miracle. ताकि हम चमत्कार पाए. In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमेन. Now, the Bible tells us about blind और Bartimaeus. देखिए बाइबल हमें अंधे बार्थिमेउस के बारे में कहता है. And the fact that he is blind means that he is living in darkness. और देखिए ये हकीकत कि वो अंधा है, इसका मतलब क्या है कि वो अंधकार में जीता है. Darkness has become the normal in his life. उसके जीवन में अंधकार जो है प्रतिदिन की मैं कह सकता हूं एक हिस्सा बन चुका है. And he needs something to change. और कुछ उसके जीवन में बदलना है. What is the normal in our lives? हमारे जीवन में वो नॉर्मल बात क्या है? Is anger our normal? क्या गुस्सा हमारे लिए नॉर्मल है? Is gossip our normal? क्या किसी की चुगली करना हमारे लिए नॉर्मल है? Is frustration our क्या normal? किसी बात में हमारा दिमाग खराब हो जाना See, हमारा for नॉर्मल है? Bartimaeus, darkness was the normal in his life. बार्थमेउस के जीवन में वो जो है अंधियारापन उसके लिए हर दिन का प्रतिदिन का वो साधारण बात था. And he built an entire system of existence around his normal. और उसने जहां उसको नॉर्मल लग रहा है
कैसे मुझे बचना है, उसने सारा एक वातावरण खुद के लिए बनाया है। In other words, his eyes were not working properly. इस दूसरे भाषा में कहूं तो उसके आंखें सही से नहीं चलते। So what he did is he began to beg by the highway. देखिए वो क्या कर रहा है, इसलिए वो मुख्य सड़क के बाजू में भीख मांग रहा है। So he develops a system of existence based upon what's not working. देखिए उसके जीवन में जो काम नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति के अनुसार कैसे मुझे गुजारा करना है, उसके लिए उसने एक सिस्टम बनाया। Isn't it amazing how we build systems in our life for things that are not working? और देखिए क्या ये मनोहर बात नहीं है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ बातें काम नहीं करती हैं और उस दौरान गुजारा करने के लिए हम एक ढांचा बनाते हैं। And it's interesting, these systems that we build, because instead of being effective, we just settle for existing. और देखिए उसके बाद क्या होता है, जहां हमको प्रभावशाली होना है, वो प्रभावशाली होना कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। वो भूख उम्मीद चला जाता है और अब हमारा मन ऐसा बन जाता है कि जैसे तैसे करके मुझको जीना है, बचना है ऐसे। And in his development of this system, the Bible says he sat begging. और देखिए बाइबल कहता है कि उसके परिस्थिति में, उस ढांचे के नीचे वो क्या करने लगा, वो कहीं बैठकर भीख मांगने लगा। Now, if he sits in darkness, he has settled for whatever that system is. और देखिए अब वो अंधकार में है, इसका मतलब क्या है, जहां बैठा वो वहीं पे अब खुश है उस परिस्थिति में। He has grown comfortable in his situation. उसके परिस्थिति में वो बहुत ही ज्यादा खुश है, उसको आराम लग रहा है। And all he is doing is existing in his comfort. और देखिए और क्या कर रहा है, जहां उसको आराम लग रहा है, उसके सुख सुविधा के अंदर वो अपने आप को जैसे तैसे बचा रहा है। Now, it would be different if he was standing. और क्या होता अगर ये अलग होता, अगर वो खड़ा होता? Because the minute he got up, he began to go against everything that had been established in his क्योंकि life. जिस दिन वो खड़ा हुआ, जो भी उसके विरुद्ध था, उस विरोध के बातों के आगे वो चलने लगा। But because he is sitting, he says, I have accepted my situation. और देखिए क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो कहना चाहता है कि मैंने अपने परिस्थिति को स्वीकार किया है। Never accept the situations in your life. तेरे जीवन के परिस्थितियों को कभी स्वीकार मत We कर। have to have some fight in our life to go against everything that is coming against us. देखिए हर एक चीज जो हमारे विरुद्ध आता है, उन विषयों के लिए हमको लड़ना सीखना है। And he is sitting in that darkness by the highway और side. देखिए वो उस हाईवे में जो है बैठा है और वो अपने अंधकार में ऐसे ही बैठा है। And he is living in darkness. वो अंधियारेपन में बैठा है। But here comes light. और यहाँ ज्योति आता The है। exact opposite of what he is living और in. देखिए जैसा हालात में वो जी रहा है, उसका एकदम उल्टा आता है। Because Jesus is the light of the world. क्योंकि यीशु संसार की ज्योति है। And here comes light. और यहाँ वो ज्योति आता है The exact opposite. और उसका एकदम उल्टा। God often brings the exact opposite into our life when he comes with Jesus. और देखिए जब प्रभु यीशु के साथ आता है, कुछ परिस्थितियां जो है आपके विरुद्ध में आती है। Because he doesn't want to see you sitting in the same situation anymore. क्योंकि वो तुझे उसी हालात, उसी परिस्थिति में बैठा हुआ देखना नहीं चाहता। He wants to create something in your life that will change what is happening. वो तेरे जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जो हर एक चीज जो तेरे जीवन में होती है उसको बदल डाले। Hallelujah. हालेलुया। Just like the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the और earth. जैसे बाइबल कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। And the earth was empty and void. Everything was chaotic. देखिए और वो वहां जो है हर एक चीज जो है वहां अंधियारा में था, हर एक चीज जो है सुनसान बेडोल पड़ा था। And darkness was upon the face of the और deep. अंधियारा गहरे जल के ऊपर था। But the Holy Spirit was moving. परंतु पवित्र आत्मा चलन कर रहे थे। The Holy Spirit was moving. पवित्र आत्मा हिलडोल कर रहे Tell the थे। person next to you, the Holy Spirit is moving. पड़ोसी को देख के कहो पवित्र आत्मा चलन कर रहे थे।
I know you're empty, but the Holy Spirit is moving. मुझे पता है कि तुम खाली हो परंतु पवित्र आत्मा चलन कर रहे हैं। I know it's chaotic in your life, but the Holy Spirit is still moving. मुझे पता है कि तुम्हारे परिस्थिति के अंदर सब कुछ बिगड़ी हुई है परंतु वहां पवित्र आत्मा अपना चलन कर रहे I हैं। know it's dark in your life, but the Holy Spirit is मुझे still पता है कि moving. हर एक बातों के अंदर अंधियारा दिख रहा है परंतु पवित्र आत्मा चलन कर रहे हैं। God is not afraid of how much darkness is in your life. देखिए परमेश्वर डरता नहीं है इस बात से कि तेरे अंदर कितना अंधियारा है। And the darkness is not a sign of the absence of और God. देखिए once more। The darkness is not the sign of the absence of और God. देखिए अंधकार का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर वहां मौजूद नहीं है Because the Holy Spirit is still moving. क्योंकि पवित्र आत्मा वहां फिर भी चलन कर रहे थे And with no generator, और वहां कोई जनरेटर नहीं with था no light bulb, बिना किसी बल्ब के। God said, "Let there be light," and there was और light. परमेश्वर ने कहा कि वहां उजियाला हो और उजियाला हो गया। Now God अब परमेश्वर steps out into darkness, वो अंधकार में कदम रखते हैं says, "I'm not afraid of your situation और वो कहता है कि मैं तेरे परिस्थिति को देख के डरता नहीं हूं because my word has the power to change क्योंकि everything." मेरा वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो सारी बातों को क्या कर दे, बदल डाले। All I have to do is start speaking, मुझे बस क्या करना है, बोलते रहना है and things start changing. और चीजें बदलती रहेंगी। All I have to do is start speaking, मुझे क्या करना है, बस बोलते रहना है and things start happening. और बातें जो है परिवर्तित होती रहेंगी। That's why the Bible says man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। All you need is a word from आपको God. क्या चाहिए, परमेश्वर की ओर से वचन। Because a word from God can change everything in your क्योंकि life. परमेश्वर की ओर से जो वचन आता है ना वो हर एक चीजों को बदलने का क्षमता रखता है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus is passing through Jericho. और यीशु यरीहो से गुजर रहे थे And it's interesting और ये अनोखी बात है because we see the blind men sitting. क्योंकि हम देखते हैं अंधा व्यक्ति बैठा है But he has just told his disciples about what he was doing. और उसने अपने चेलों को बताया उससे पहले कि वो क्या कर रहा है He said, "I'm going to the cross. और वो कहता है कि मैं क्रूस में जा रहा हूं, I have to suffer." मुझे ताड़ना झेलना पड़ेगा। And they're not understanding what Jesus is talking और about. यीशु क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। So we see the blind man sitting, but we don't see the blind man walking. देखिए हम इसीलिए अंधे व्यक्ति को बैठा देखते हैं परंतु उसको चलता फिरता नहीं देखते Because you have the blind men sitting, but there's also blind men walking with Jesus. क्योंकि वहां एक अंधा व्यक्ति जो है ये बैठा हुआ देखते हैं परंतु वो बाद में यीशु के साथ चलता है। हमको But भी देखते हैं। Jesus is about to bring light to everybody's darkness. परंतु यीशु हर एक के अंधकार में एक ज्योति प्रकट करने को है। And he's passing through Jericho, अब वो यरीहो से गुजर रहे हैं and all of a sudden the blind man hears. और अचानक से ये अंधा व्यक्ति सुनता है। He cannot see, देख तो नहीं सकता but he hears. परंतु वो सुन सकता है। The noise starts to disrupt the blind man's life. देखिए वो हल्ला उसके हृदय को परेशान करता है Because things are going to start changing. क्योंकि चीजें बदलने लगेंगी। He doesn't have eyes, उसके पास आंखें नहीं है so God is not going to use what he doesn't have. इसीलिए परमेश्वर जो उसके पास नहीं है नहीं चलाएगा। God is only going to use what he has in his life. परमेश्वर केवल उन बातों को चलाएगा जो उसके जीवन में है। So he's going to use his ears and he's going to use his mouth. इसीलिए परमेश्वर उसके आंखों को नहीं उसके कानों को और उसके मुंह को अब चलाएगा। He's not going to use what he doesn't उसके have. पास जो नहीं है उसको परमेश्वर नहीं चलाएगा। He's going to use what he उसके has. पास जो है उसको चलाएगा। Stop focusing on what you do not have और देखिए इसीलिए जो चीज आपके पास नहीं है उस पर ध्यान मत दो and start valuing what God has placed into your और life. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उन बातों का कदर करना सीखो।
You don't have to look at somebody else, your own eyes, you can look at your voice. और देखिए आपको किसी और की आंखों को देखने का जरूरत नहीं है। जब आपकी आंख नहीं है आप अपने आवाज की ओर ध्यान दो। And God says, I want you to use what you have against what you don't have, and you're going to see a miracle in और your देखिए life. परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो तेरे पास नहीं है उसे मत देख, परंतु जो तेरे पास है उस बात को देख, उसके विरुद्ध जो तेरे पास नहीं है, और वहां पे एक चमत्कार होगा। Hallelujah. हालेलुया। And when you use what you have, your normal is going to start changing. और देखिए जब तेरे पास जो नहीं है उसको, जो तेरे पास है उसको देखेगा ना, तेरा जो चीज तुझे लगता है नॉर्मल है वो बदलने लगेगी। Your darkness is going to change. तेरा अंधकार बदल जाएगा, Your eyes are going to change. तेरा आंख बदल जाएगा, Your family is going to तेरा change. परिवार बदल जाएगा, Your city is going to तेरा change. शहर बदल जाएगा, Your marriage is going to तेरा change. विवाह बदल जाएगा, Your ministry is going तेरा to change. सेवकाई बदल जाएगा, Because I'm going to teach you क्योंकि मैं तुझे सिखाऊंगा। to use what you have. तेरे पास जो है उसको चलाने के लिए मैं तुझे Tell the सिखाऊंगा। person next to you, use what you have. किसी को देख के बोलो कि जो तेरे पास है उसको इस्तेमाल करो। If you have a little bit of worship, use it. जो थोड़ा आराधना है तो उसे चलाना, A little bit of praise, use it. थोड़ा स्तुति है तो उसको चलाना, A little bit of anointing, use थोड़ा it. सा अभिषेक है तो उसको चलाना। Use what God has placed into your life. जो तेरे जीवन के अंदर है उसको चलाओ। Hallelujah. हालेलुया। But what does a mouth have to do with an eye? परंतु मुंह का आंख से क्या लेना देना? How are the two connected? कैसे ये दोनों जुड़ी हुई है? That's interesting. How are the two connected? कैसे वो दोनों जुड़ी हुई है? So in education, देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में they teach us something. कुछ सिखाते हैं हमको, They teach us a certain principle. कुछ सिद्धांत सिखाया जाता है। Now, how many of you have heard of Australia? Australia. कितने लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुने हुए हैं? Everybody in here? सुने? So they teach us this thing that if a butterfly flaps his wings in और Australia, देखिए सिखाया जाता है कि अगर एक तितली अपने पंखों को ऑस्ट्रेलिया में अगर हिलाए, it can change the weather in Alaska in the US. देखिए वो वहां अपने पंखों को हिला के अमेरिका के अंदर का वातावरण को बदल सकता है। So a butterfly flapping his wings over here देखिए यहाँ पे तितली अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है तो can change something that is happening on the other side of the world. देखिए दुनिया के दूसरे छोर में कुछ हो रहा है तो उसको बदल सकता है। God says if you use what you have, परमेश्वर कहता है जो तेरे पास है अगर तू चलाएगा, you can change what is happening on the other side of the world. जो संसार के दूसरे छेर में हो रहा है तो उसे बदल सकता है। What you do in this place इस स्थान में जो तू कर रहा है can change what happens in Nepal. वो नेपाल में जो होगा उसे बदल सकता है ये। Can change what happens in Doors. वो डूअर्स में जो हो रहा है उसको बदल सकता है ये। Change what happens in the United States. अमेरिका में जो होगा उसको बदल सकता है ये। What you do in this room इस कमरे के अंदर क्या करते हो can change the world. वो पूरे दुनिया को बदल सकता है। You just have to use what you केवल have, जो तेरे पास है उसको चलाना, and it will change everything around और you. वो तेरे इर्द गिर्द का सारा वातावरण को बदल देगा। Amen. So there was a Syrophoenician woman, और देखिए a Canaanite woman, a Canaanite, और एक कनानी महिला थी वहां, and she was in the presence of Jesus, और वो यीशु के हजूरी में थी, and she was in a bad situation और वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में थी because the disciples were trying to send her away, क्योंकि चेले उसको दूर भगा रहे थे, and she was wondering, Lord, what's going on? और वो देख के कहती है प्रभु क्या चल रहा है? I thought these people were supposed to be bringing me to you, मैंने सोचा था कि ये लोग तो मुझे तेरे पास लाना था, but they're pushing me away from परंतु you. ये लोग तो मुझे तुझसे दूर ढकेल रहे हैं। She said, I still need a miracle. वो कहता है मुझे फिर भी चमत्कार चाहिए। Listen to what he says. देखिए क्या कहता है उसको सुनना। He says, I'm not sent but unto the lost sheep of the house of और वो Israel. कहता है मैं इज़राइल के खोए हुए जो है भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। He said, it's not your time. वो कहता है कि ये तेरा समय नहीं है। It's not your time. कहता है वो तेरा समय नहीं है। It's not your वो time. तेरा समय नहीं है। She said, Lord,
I'm going to still worship वो you. कहती है प्रभु अगर तू ऐसा कहता है तो भी मैं तेरी आराधना I'm going to करूंगी, use what I have in my life. जो मेरे पास है मैं चलाऊंगी, I'm going to worship you, मैं Lord, आपको आराधना दूंगी, because there's a problem in my house. क्योंकि जो मेरे घर में समस्या है I'm going to worship you here. मैं यहाँ आपकी आराधना करूंगी। And I believe it's going to change what is happening over और मैं here. जानती हूँ कि ये मेरे घर में जो हो रहा है उसको बदल सकता है। I'm going to give you my heart in here. मेरा हृदय मैं तुझे यहाँ दूंगी And it's going to affect what is happening over here. और ये मेरे घर में जो हो रहा है उस पर प्रभाव डालेगा। And he said, it's not good for me to take the children's bread और वो कहता है बच्चों की रोटी लेना अच्छी बात नहीं है and give it to dogs. और वो कहता है कुत्तों को देना। She said, you're right, Lord. और वो कहती है हाँ प्रभु, But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's परंतु वो table. कहती है कि कुत्ते भी तो वो जो थाली से गिरा हुआ उन अंशों को खाते हैं। I'm going to use my mouth मैं अपने मुंह को चलाऊंगी against what is happening in my मेरे house. घर में जो हो रहा है उसके विरुद्ध में। I'm going to use my mouth. मैं अपने मुंह को She चलाऊंगा। said, give me one crumb, Lord. वो कहती है मुझे एक टुकड़ा तो दे दो, One crumb. एक टुकड़ा तो, One word, Lord. एक वचन तो, One word can heal एक cancer. वचन तो दे दो, One word can set my family free. एक वचन मेरे परिवार को सुधार सकता One है, word can bring healing to my एक house. वचन मेरे घर में चंगाई ला सकता One है, word, Lord. एक वचन प्रभु। You said, open your mouth wide and I will fill it. तूने कहा अपने मुंह को चौड़ा खोल और मैं उसे भरूंगा। She opened her mouth before Jesus. उसने यीशु के सामने अपने मुंह को खोला, She opened it in hunger for him. भूख के मन के साथ उसने उसे खोला And what she did in the presence of God और जो उसको परमेश्वर के हजूरी में मिला drove out the demon that was in her और house. उसके घर के जो दुष्ट आत्मा थी वो उसके कारण से भाग गए। Let's drive out some demons in this place. ओ इस स्थान में बैठे कुछ दुष्ट आत्माओं को हम भगाए। What you doing here can drive out demons in Siliguri. ओ जो आप यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ बैठे आप सिलीगुड़ी के अंदर के दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। What you doing here can drive out demons in Mumbai. आप यहाँ जो कर रहे हैं इसके कारण से मुंबई की दुष्ट आत्माएं भाग सकती है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He used what he had. उसके पास जो था उसने उसे चलाया, He didn't use what he lost. जो उसको खोया हुआ था उसने उसको नहीं चलाया। Stop being discouraged over what you have lost. देखिए जो चीज खो गया ना उसको लेके पछताना, निरुत्सित रहना बंद करे। If you lost it, you didn't need it. अगर तुमने खोया है इसका मतलब उसको तुम्हारे पास उसका जरूरत नहीं था, तुमको उसका जरूरत था ही नहीं। If you lost it, you didn't need it. अगर वो चीज खोया तेरे जीवन से इसका मतलब वो चीज का जरूरत तुझे नहीं था। Because if you lost it, God is not going to use it to fulfill your destiny. और इसका मतलब यह है कि अगर तुमने उसको खोया है परमेश्वर उसको तुझे तेरे मंजिल में पहुंचने के लिए जरूरत नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। If you don't believe me, ask Ruth. और देखिए अगर तुम मुझे नहीं विश्वास करते और सच पूछो, Down in Moab, she lost her husband. देखिए मोआब में उसने अपने पत्नी को खोया, पति को खोया। But God said I wasn't going to use him anyway और फिर उसने कहा मैं जैसे उसको भी चलाऊंगी जैसे तैसे to fulfill your destiny. तुम्हारे मंजिल को पूरा करने के लिए। So if you lost him, you didn't need him. अगर तुमने खोया तो इसका जरूरत तुझे नहीं था। Now that doesn't mean go and divorce your husband. और इसका मतलब ये नहीं है कि जाके अपने पति को तलाक दे दो। It doesn't mean go and divorce your wife. और देखिए अपने पत्नी को डाइवोर्स दे दो, इसका मैं ये नहीं बोल It रहा। means if you lost something, you didn't need it. इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कुछ तेरे जीवन में तूने खोया है Because of her वो तेरे जरूरत के लिए नहीं था। Because if she didn't lose her husband, अगर उसने अपने पति को नहीं खोया होता she would have never have met Boaz. वो बोआज को कभी मिलती ही नहीं। If she would have never met अगर Boaz, वो बोआज को नहीं मिलती they would have never had Obed. ओबेद नहीं जन्मता। If they never would have met Boaz, अगर बोआज को नहीं मिलता they would have never had Jesse. जेसी कभी नहीं होता। If they never would have met Boaz, अगर बोआज को नहीं मिलती they would have never had David. दाऊद नहीं जन्मता। And because God used what she had left, और देखिए जो चीज उसने छोड़ा परमेश्वर ने उसका प्रयोग किया she stepped into the messianic line of Jesus और Christ. इसीलिए वो रूथ जो है परमेश्वर के मसीहा जन्मने के जो है वंशज वली में आ गई।
Hallelujah. हालेलुया। So he uses his mouth for his eyes. वो अपने मुंह को अपने आंखों के लिए चलाता है And he says, Jesus. और वो कहता है यीशु। He's screaming, वो Jesus. कहता है चिल्लाते हुए यीशु। I don't care who's around me. कौन मेरे सामने है मुझे फर्क नहीं पड़ता। I need a touch from you. मुझे तुमसे छुवन चाहिए Jesus. यीशु। I don't care if my hair falls out of place. ओ मेरा बाल जो है सिर से गिर जाए फर्क नहीं पड़ता यीशु। I don't care if tears run down my मेरे eyes. आंखों से आंसू गिर जाए मतलब नहीं रखता Jesus. यीशु। I don't care if my makeup runs down my face. मेरा मेकअप गिर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता Jesus. यीशु। I don't care who makes fun of me. कौन मेरा मजाक उड़ाता है फर्क नहीं पड़ता Jesus. यीशु। You gotta have a passion for Jesus. हमारे पास यीशु के लिए जुनून होना है And it's the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारना Is है that the name of Jesus? यीशु के नाम को पुकारना है Every knee shall bow. यीशु के नाम के सामने हर Every tongue घुटने confess. झुकेगी हर जीभ कहेंगी That he is Lord to the glory of God. कि वो प्रभु है परमेश्वर की महिमा के लिए He cries, वो Jesus. कहता है चिल्लाता यीशु Jesus. यीशु। And look at the people. और लोगों को देखो They try to shut him down. लोगों ने उसको बंद करना चाहा Now, most of us would have been quiet. अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते तो चुप बैठ जाते हैं Yeah, somebody says, "Choop to you." कोई अगर आपको आगे बोलेगा चुप रहो Yeah, you're gonna be quiet. आप चुप हो जाओगे But he didn't care what anybody else thought. परंतु औरों ने क्या बोला उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा He said, "This is not your miracle. वो कहता है कि ये तेरा चमत्कार नहीं है This is my ये miracle. मेरा चमत्कार है This is not your ये miracle. तेरा चमत्कार नहीं है This is my ये opportunity. मेरा समय है And I'm gonna do something that they're not doing." और मैं कुछ ऐसा करूंगा जो वो नहीं कर रहे Jesus! यीशु Isn't it amazing क्या ये अनोखी बात नहीं है that the people that were telling him to be कि quiet लोग जो कह रहे हैं तुझे कि चुप रहो because he was blind, कि वो अंधा है they were blind also. वो भी अंधे थे Normally, the people that criticize other people have the same thing wrong in their own life. और देखिए वो लोग जो किसी को जो है ना गलत दिखाते हैं नीचा करना चाहते हैं उनके अंदर ही कुछ गलत होता है कई बार They want to criticize you for things, कुछ चीजों के लिए तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं but they hadn't realized they were also blind. परंतु बाद में पता चला देखा तो वो खुद भी अंधे निकले And many times when you criticize somebody, और कई बार जब आप किसी को उंगली दिखाते हैं you have the same thing wrong in your own life. वही गलती तेरे अंदर भी है भाई You just haven't realized it yet. केवल यही है कि तुम्हारा दिमाग नहीं खुला है उन बातों को देखने के लिए मैं भी अंधा हूँ And they're trying to shut him up. और वो उसको चुप कराना चाहते थे But he cried out even louder. परंतु वो और जोर से चिल्लाया Hallelujah. हालेलुया If people are trying to shut you down, you ought to cry out louder. अगर लोग तुझे चुप करना चाह रहे हैं तो तेरा काम क्या है और भी जोर से चिल्लाना यीशु They're trying to shut him down, वो उसको चुप कराना चाहते and he's just building himself up. परंतु वो अपने आप को और भी तगड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है He says, "I'm not going to allow you to kill my miracle. ओ मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा कि तुम मेरे चमत्कार को मार दो Just because I'm doing what you didn't do, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो तुम नहीं कर रहे
I'm not going to listen to you. इसीलिए मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। I'm going to keep doing what I feel like I need to do. मुझे जो करने का महसूस हो रहा है इस समय मैं करूंगा। Because again, this is not your miracle, this is my क्योंकि miracle. ये तेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरा चमत्कार है। And the more you try to shut me down, और जितना तुम कहोगे मुझे कि चुप हो जा, the more I'm going to stand up. उतना ही मैं खड़ा हूंगा। Because I'm not going to miss this क्योंकि opportunity. ये समय, ये अवसर में गंवाने वाला नहीं हूं। Jesus! यीशु! And Jesus stopped. और यीशु रुक गए। Can you imagine that? क्या आप सोच सकते हैं The man that stopped Jesus. जिस व्यक्ति ने यीशु को रोका? You remember the woman this morning. आपने इस सुबह की महिला को आपने ध्यान She दिया? stopped Jesus उसने यीशु को रोका when she touched him. जब उसको छुआ, But he stopped Jesus with his mouth. परंतु उसने छू के रोका, इसने बोल के रोका। He was crying out so much. वो इतना चिल्लाया Jesus stopped in the middle of the कि road. रास्ते बीच में यीशु खड़े हो गए। That's what you have to do. यही तुम्हें करना है। You have to keep crying until he stops in your life. तब तक चिल्लाओ जब तक वो रुके ना। Keep praying until he stops in your family. ओ तब तक प्रार्थना करना जब तक वो तेरे प्रार्थना कमरे के अंदर रुके ना। Keep fasting until he stops in this city. जब तक उपवास करना तब तक जब तक वो इस शहर में ना उतरे। Keep seeking him until he brings revival in the state. तब तक बैठे रहना उसकी उपस्थिति में जब तक इस शहर में वो जागृति ना लाए। Let your voice be heard. ओ तेरा आवाज सुना जाने पाए। Jesus! यीशु! He stops. वो रुकता है। Now watch this. अब इसे ध्यान देना। The same people that were telling him to shut up. जो लोग उसे कह रहे थे चुप हो जा, Jesus says, I want you to go get him. यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ और उसे ले आओ मेरे पास। Isn't it amazing how God makes your enemies your footstool? और देखिए क्या ये अनोखी बात नहीं है कि कैसे परमेश्वर तेरे शत्रु को तेरे पांव के जो है क्या बोलते हैं दान बना देता है, पांवदान बना देता है। Hallelujah. हालेलुया। He says, go and get him वो कहता है जाके उसको लेके आओ, and bring him to me. मेरे पास लाना। You're going to bring somebody else to me. तुम किसी और को मेरे पास लाना। You wouldn't come to me in that way. तुम मेरे पास ऐसे नहीं आए So I'm going to use you to bring other people to me in that ताकि, way. और देखो तुम मेरे पास ऐसे नहीं आए इसलिए अब मैं तुम्हें चलाऊंगा कि वो ऐसा है उसको तुम मेरे पास लाओ। That's why you can never get angry when God blesses somebody. और इसीलिए कभी गुस्सा मत होना जब परमेश्वर किसी और को आशीष दे। Maybe they were doing something you weren't doing. और हो सकता है कि वो कुछ कर रहे थे जो आपने नहीं किया। And now God is using you to bring somebody else so that he can work a miracle in their और life. देखिए आप परमेश्वर देखो किसी और को ला रहा है ताकि वो तेरे लिए चमत्कार बन पाए। But that also means you can tell your enemies, hey, you're going to end up bringing me to Jesus. और देखिए इसका मतलब यह भी है कि एक दिन अपने शत्रु को जरूर कहोगे कि देखो तुम मेरे को जो है बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे परंतु अंत में तुमने ही मुझे यीशु के और करीब ला दिया। You're going to bring me into the atmosphere of my miracle. तुम मुझे मेरे चमत्कार के वातावरण के पास ले आओगे। Isn't it amazing how God uses your enemies क्या ये अनोखी बात नहीं है परमेश्वर तेरे शत्रुओं को कैसे चलाता है? to carry you into the atmosphere of a miracle? तुझे एक चमत्कार के वातावरण में ले जाने के लिए कैसे चलाता है? Oftentimes it's not your friends. कई बार तेरे दोस्त नहीं होते, Oftentimes it's not your कई pastor. बार तेरे पासवान नहीं होते, It is your ये तेरे enemies शत्रु हैं that will carry you into your जो miracle. तुझे तेरे चमत्कार के पास लेके जाएंगे। Look at Joseph. यूसुफ को देखो, His enemies put him in place for his miracle. देखिए उसके जो है शत्रुओं ने उसको चमत्कार के स्थान तक लाया। You know what's interesting is when you read in the book of Esther. देखिए जब आप ईस्टर की पुस्तक को पढ़ते हैं, How many of you know the book of Esther? कितने लोग ईस्टर की पुस्तक से वाकिफ हैं? Yeah, you know
Esther receives favor to become queen. तो देखिए एस्थर को जो है रानी बनने का जो है एक अनुग्रह मिलता है, But as soon as she becomes queen, और देखिए जब वो रानी बनती है God advances the enemy. परमेश्वर शत्रु को और तगड़ा कर देता है। Why? क्यों? Because the advancement of your enemy activates purpose in your life. क्योंकि जब तेरा शत्रु तगड़ा होता है, क्योंकि तेरा शत्रु तगड़ा है, इसीलिए उसके द्वारा तेरा उद्देश्य खुलता है। So if you have an enemy in your life, इसीलिए तेरे जीवन में अगर शत्रु है तो he's not there to destroy वो you. तुझे नाश करने के लिए नहीं, He's there to activate purpose in your वो तेरे life. जीवन के उद्देश्य को खोलने के लिए है। God is going to use the attack परमेश्वर उससे चलाएगा to activate his purpose. उसके उद्देश्य को खोलने के लिए। Esther was just existing in the palace, देखिए उस राजमहल में एस्थर केवल ऐसे ही थी, but her cousin said, परंतु उसकी चचेरी बहन ने कहा "You've come into the kingdom for such a time as this. तुम जो है इस राज्य में ऐसे समय के लिए आई हो, You have favor, but you don't have purpose. तुम्हारे पास उपकार तो है परंतु तुम्हारे पास उद्देश्य नहीं है एस्थर। But now I'm going to turn your favor into purpose. परंतु अब तेरे जीवन में आया उपकार को मैं एक उद्देश्य में बदल दूंगा, And I'm going to use your enemy to activate that purpose." और अब मैं तेरे शत्रुओं को प्रयोग करूंगा कि वो तेरे उद्देश्य को क्या करे, खोल डाले तेरे जीवन में। Oh, that's how your God works. ऐसे हमारा परमेश्वर काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। And what he does, और वो क्या करते हैं? he says, go call, वो bring him here. कहता है जाओ उसको मेरे पास लाओ, And it's disrupting everything. और हर एक चीजों को जो है तो तोड़ मरोड़ रखता है। Because if instead of sitting, Bartimaeus has to get up. और क्योंकि ऐसे परिस्थिति में बारतिमेउस को उठना है, Tell the person next to you, get up. किसी को देख के कहो उठ जाओ, Get up. उठ जाओ। God is going to call you to get up. परमेश्वर बोलता है उठ जाओ, He's going to cause you to arise. वो चाहता है कि तुम उठ खड़े हो, Arise in your purpose. तेरे उद्देश्य में उठ खड़े हो, Arise in your calling. तेरे बुलाहट में उठ खड़े हो, Arise in your destiny. तेरे मंजिल में उठ खड़े हो। Just like Isaiah says, arise, shine, for your light has come. जैसे नबी यशायाह कहता है कि उठ प्रकाशित हो क्योंकि तेरा प्रकाश उठ चुका है। When Jesus came, it was the light coming. और देखिए जब यीशु आ रहा था, ज्योति आ रहा था, And he said, arise, shine, for your light has और वो come. कहता है उठ खड़ा हो क्योंकि तेरा ज्योति आ चुका है। And the glory of the Lord is going to rise upon you. और परमेश्वर का ज्योति तेरे अंदर चमकने जा रहा है। And he was disrupted. और वो परेशानी में पड़ गया। He took off his garment. उसने अपने क्या बोलते हैं उस चादर को उसने खोला। Everything that identified him as a blind man हर एक बात जो उसको तुलनित करता था एक अंधे व्यक्ति से, was left behind. उसको उसने पीछे छोड़ दिया। You have to leave it behind. आपको उसको पीछे छोड़ना है। Everything that has defined you from your past, जिसने आपको आपके उद्देश्य से भटकाया उन बातों को, you have to leave it behind. आपको उसको पीछे छोड़ देना Because है। God has a new garment to put क्योंकि on your life. परमेश्वर के पास तेरे लिए नया वस्त्र है। God has a new garment for your life. परमेश्वर का पास तेरे जीवन के लिए नया वस्त्र है। No matter how much time you spent in that garment, देखिए उस वस्त्र पहने कितने समय जिए, you have to leave it behind. उसको छोड़ना ही होगा पीछे। And he comes. और वो आता है। And Jesus says, यीशु कहते हैं what do you want? क्या चाहिए? Jesus knows very well what is wrong with him. देखिए यीशु अच्छे से जानता है इसका क्या समस्या है। He says, what do you want? फिर भी पूछता है क्या चाहिए, बोल। Because I want to check your desire. क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तेरे पास भूख है या नहीं। If there's still something you desire in your life. अगर अभी भी कुछ बातों के लिए अभिलाषा है तेरे मन में, Because what the enemy tries to do is kill your desire. देखिए शत्रु क्या करता है, वो तेरे इच्छा को, अभिलाषा को मार देता है। Because whatsoever things you desire
क्योंकि When you pray, believe that you receive them and you shall have और them. देखिए जैसे लिखा गया है, किसी बातों का अगर तुम्हारे पास अभिलाषा है तो प्रार्थना में उससे मांग और वो तेरे पास होगा, वचन कहता है। So he says, do you still have desire in your और life? वो यीशु पूछता है कि क्या अभी भी तेरे अंदर अभिलाषा है? Because if you have desire, there is going to be release. क्योंकि अगर इच्छा है तो वहां मैं कुछ करूंगा, यीशु कहता है। Ask the person next to you, what do you desire? किसी से तो पूछो कि तुम्हारा क्या अभिलाषा है? What do you desire? क्या है तेरा अभिलाषा? Do you still desire for God to use you? क्या अभी भी तेरे अंदर वो इच्छा है कि परमेश्वर तो तेरा इस्तेमाल करे? Do you desire revival in your life? क्या तेरे जीवन के अंदर जागृति आए, तेरा Do you इच्छा है? desire revival in your family? तेरे परिवार के अंदर जागृति आए, क्या तेरा इच्छा है? Do you desire revival in your city? क्या तेरे शहर के अंदर जागृति आए, क्या तेरा इच्छा है? Because if you desire it, क्योंकि अगर तेरे अंदर इच्छा है ना, God is going to release it. प्रभु देगा। He says, tell me what you desire. वो कहता है बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? He said, Lord, कहता है वो प्रभु I want to see. मैं देखना चाहता He हूँ said that I might receive my कि sight. मैं अपना दृष्टिकोण पा सकूं, कहता है वो। How many of you want to see in a new dimension? कितने लोग नए आयाम के अंदर देखना चाहते हैं? Yeah, God is about ready to open up some eyes in here. इस कमरे के अंदर परमेश्वर कुछ कम जो है आंखों को खोलने को है आज। God is going to enable you to see in a new dimension. प्रभु एक नया स्तर में देखने का अनुग्रह कुछ लोगों के ऊपर डालने को है। Everything that you've seen yesterday is going to begin to change today. ओ कल जो आप देख रहे थे, आज आपका देखने का तरीका बदलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And the darkness you're looking at yesterday is going to become light today. और जो अंधकार कल तुम देख रहे थे ना, अब वो ज्योति में बदल जाएगा। He said, वो कहता है go your way. तुम जाओ अपने रास्ते, Your faith. तेरा विश्वास, I didn't do this. मैंने नहीं किया, Your faith. तेरा विश्वास, I didn't do this. मैंने नहीं किया, Your faith. तेरा विश्वास। The next move in your life तेरे जीवन का अगला चलन, is not because I initiated क्योंकि it. मैंने शुरुआत किया इसलिए नहीं, The next move is what you did. लेकिन अगला चलन क्यों होगा? क्योंकि तूने कदम बढ़ाया। Which means the next move that's going to happen is because you desired और it. देखिए अगला चलन इसलिए होगा क्योंकि तेरे मन के अंदर उसके लिए अभिलाषा आया, इच्छा आया। Hallelujah. हालेलुया। It's yes, God desires it, but because you desired it, He's going to release it in your life. और देखिए हाँ परमेश्वर को इच्छा है, परंतु क्योंकि तेरा भी इच्छा वही है, इसलिए परमेश्वर तेरे जीवन के द्वारा उन बातों को करेगा। I hope you caught that. कितने लोगों ने पकड़ पाया इस वचन को? He said, वो कहता है what I'm going to do next, मैं अगला जो करूंगा ना, it's not my decision. ये मेरा निर्णय नहीं है, It's your ये decision. तेरा निर्णय है। It's according to your desire. तेरे इच्छा से होगा, It's according to your hunger. तेरे भूख के से होगा, It's according to your thirst. तेरा प्यास से स्पन से होगा। It's according to what you want. जैसे तुम चाहते हो वैसा होगा। What do you want to happen in your तेरे life? जीवन में क्या देखना चाहता है That is तू, exactly what's going to happen in your वही life. तेरे जीवन में होगा। If you want to see revival, जागृति देखना है तो you're going to have revival. जागृति होगा, Not because you were laying on your couch, और क्योंकि तू अपने सोफा में बैठा है इसलिए नहीं, but because you came and decided to seek me. क्योंकि तुमने निर्णय लिया कि तुम यहाँ आओ और मुझे ढूंढो। What you are doing is drawing my power into your life. क्या कर रहे हो तुम कि जब तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम मेरी सामर्थ को अपनी ओर खींच रहे हो। He says, वो कहता है, go your way. कहता है वो तू अपने रास्ते जा, Go your way. तेरे रास्ते जा। I'm giving you permission मैं तुझे अनुमति देता हूँ to go your way. अपने रास्ते जाने को।
I just brought revelation into your life. मैं चाहता हूं कि ये प्रकाश तेरे जीवन के अंदर आए. Go your way. तू अपने रास्ते जा भाई. I brought revelation, मैंने प्रकाश लाया, but go your way. पर अपने रास्ते जा. The Bible says बाइबल कहता है यूं, he followed Jesus in the way. उस रास्ते में उसने यीशु के पीछे चला. He said, I'm not going back the same way I came. वो कहता है कि जिस रास्ते से मैं आया उसी रास्ते में मैं वापस नहीं जाऊंगा. I am going back different than the way I came. जिस रास्ते से मैं आया अब उस रास्ते से मैं बहुत ही अलग होकर जाऊंगा. My way led me into blindness, मेरे रास्ते ने क्या किया, मुझे अंधेपन की ओर ले गया. but your way brought light into my परंतु life. तेरे रास्ते ने प्रभु मेरे जीवन के अंदर ज्योति लाया. I'm not going to walk back the same way. मैं पहले जैसा नहीं चलने वाला. I have a new direction in my अब मेरे life. पास मेरे जीवन का नया दिशा I है. have a new dimension in my एक life. नया आयाम है. I have a new miracle in my एक life. नया चमत्कार है. And I'm not going to go back to the way things were. और जैसे चीजें थी मैं उस रास्ते में नहीं जाने वाला. I'm going to walk according to your touch in my मैं life. तेरे छुअन के अनुसार अपने जीवन में चलूंगा. You took away my darkness तूने मेरे अंधियारेपन को ले लिया and you gave me light. और तूने मुझे ज्योति दी. I'm going to walk in that light. अब मैं उस ज्योति में चलूंगा. I'm going to live in that मैं उस light. ज्योति में जीऊंगा. I'm going to move in that light. मैं उस ज्योति में रहूंगा. I have to learn to do things I had never done before. मैंने अब नई बातें सीखना है जो मैंने अपने जिंदगी में कभी किया नहीं है. I have to learn to use things I never learned before. जो चीज पहले मैंने प्रयोग नहीं किया उनको कैसे प्रयोग करना है मुझे सीखना है. Everything you did disrupted my life. बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द मेरे जीवन को परेशान किया. So I need you, Jesus. इसीलिए यीशु मुझे तेरी जरूरत है. I need you to lead me. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अगुवाई करो. I need you to guide me. मैं चाहता हूँ कि यीशु आप मेरी दिशा को वो जो है मुझे अगुवाई करे. I need you to direct me. मैं चाहता हूँ यीशु कि आप मेरा दिशा बन जाए. I'm not going back the same way. मैं जिस रास्ते से आया उस रास्ते वापस नहीं जाने वाला. I'm walking in a different मैं way. अब नए तौर तरीके से चलूंगा. You might have come here sick, but you're going to leave healed. ओ तुम यहाँ बीमारी होकर आए परंतु जब जाओगे चंगे होके जाओगे. Hallelujah. You हालेलुया. might have come here full of tears and sorrow, but you're going to leave here with joy. आंसुओं और दुख के साथ यहाँ आए होगे परंतु एक आनंद तेरे ऊपर आएगा यहाँ से जाते समय. Came here hopeless, but you're going to leave with hope in your life. आशाहीन आए होगे परंतु जब जाओगे एक बड़ी आशा के साथ जाओगे. Came here without vision, you're going to leave with vision in your life. ओ बिना दर्शन के साथ आए थे परंतु अब तेरा जीवन दर्शन के साथ भर के होने वाला है. Because something that is not working, God is going to empower it to work. क्योंकि जो चीज अब तक काम नहीं कर रही है परमेश्वर उनको काम कराने वाला है तेरे जीवन में. It was the last time वो आखिरी बार था Jesus was passing through Jericho. यीशु यरीहो से गुजर रहे थे. If he would have waited one more day, और एक दिन इंतजार करते ना he would have missed his उसने miracle. अपना चमत्कार को घुमा देना था. If he would have waited one more week, और एक हफ्ता इंतजार करता ना he would have missed his breakthrough. उसने अपना छुटकारा घुमा देता. If he would have waited to talk to mommy and daddy, और वो अगर माँ बाप से बात करने के लिए इंतजार करता ना he would have missed his उसने अपना miracle. चमत्कार घुमा देता. You cannot wait for another opportunity. देखिए और दूसरा अवसर के लिए अब तुम इंतजार नहीं कर सकते. This is your moment. ये तेरा समय है. This is your moment. ये तेरा समय है. You cannot wait any longer. अब और इंतजार नहीं कर सकते. If you need something immediately, अगर कुछ बातें तुरंत होनी चाहती है तो पुकारे Jesus! यीशु. If you need something right now, कुछ अगर अभी चाहिए तो Jesus! यीशु. You cannot wait another day. और एक दिन
इंतजार नहीं कर सकते। You got to open up your mouth अपने मुंह को खोलना है and watch things change in your और life. चीजों को अपने जीवन में बदलते हुए देखना है। Use your mouth right अपने now मुंह को प्रयोग करे इस समय, to change what you're seeing in your जो life. तेरे जीवन में देखता है उन बातों को बदलने के लिए Use your praise तेरे स्तुति को प्रयोग कर। right now to change what is happening in your इस life. समय तेरे हालातों को बदलने के लिए अपने स्तुति को प्रयोग कर Use your cry और तेरे आंसुओं को प्रयोग कर to drive out the devil in your home. ओ तेरे घर के अंदर जो शैतान है उसको भगाने के लिए तेरे आंसुओं का इस्तेमाल कर। Open up your mouth and use your mouth ओ तेरे मुंह को खोल और अभी से प्रयोग करना शुरू कर दे। to see change in your life. तेरे हालातों में बदल परिवर्तन देखने के लिए Don't wait till कल tomorrow. तक का इंतजार मत करना, Immediately, इसी समय तुरंत exceedingly, ओ अभी abundantly. ओ बहुत आयत से Come on, open up your mouth and give him some praise. ओ मुंह को खोलकर उसे कुछ स्तुति दे। ओ यीशु